5 वर्ष बाद ए और बी की उम्र का अनुपात 7:8 है। ए आज 30 वर्ष का है तो बी की वर्तमान आयु बताइए। तो ए और बी की आयु का अनुपात हमें दिया है 7:8। ए और बी 7:8, लेकिन ये 5 साल बाद है। तो ए की उम्र आज 30 वर्ष है तो 5 साल बाद कितनी होगी? 35 साल। तो कितने टाइम बढ़ा? 5 टाइम। तो इधर भी हम 5 से गुणा करेंगे तो 8 पंजे 40। तो बी की 5 साल बाद उम्र है 40 साल, तो उसकी वर्तमान आयु कितनी होगी? तो 5 कम होगी, तो वर्तमान आयु है 35 वर्ष बी की। ऑप्शन में नहीं है तो ये 35 साल होगा सही उत्तर, क्योंकि जब 5 साल बाद 40 है तो वर्तमान आयु उसकी होगी 35 वर्ष। 6 वर्ष पहले ए और बी की उम्र का अनुपात 2:3 था। ए आज 24 वर्ष का है तो बी की वर्तमान आयु बताइए। तो यहाँ पर अनुपात दिया है ए अनुपात बी, तो ये दिया है 2:3, लेकिन ये 6 वर्ष पहले का था। तो ए आज 24 वर्ष का है तो 6 वर्ष पहले कितना होगा? 18 वर्ष का। यहाँ कितना टाइम हुआ? 9 टाइम। तो इधर भी 9 टाइम करेंगे तो 9 × 27। तो 6 साल पहले बी की उम्र 27 साल थी, तो उसकी वर्तमान आयु कितनी होगी? तो वर्तमान में 6 साल प्लस होगा, क्योंकि 6 ईयर पहले उसकी 27 साल थी। तो 7 और 6 13, 33 साल हो गई। तो बी की वर्तमान आयु होगी 33 साल। 10 साल बाद ए और बी की उम्र 3:5 होगी। 5 वर्ष पहले ए 12 वर्ष का था तो 5 वर्ष बाद बी की उम्र क्या होगी? क्वेश्चन की भाषा थोड़ी डिफिकल्ट है, तो देखते हैं इसको। तो ए और बी का अनुपात दिया गया है यहाँ पर 3:5, लेकिन ये 10 साल बाद का है। आगे कह रहा है 5 वर्ष पहले ए 12 वर्ष का था, तो अब ए की आयु कितनी हो गई? वर्तमान तो ये हो गई 12 और 5 17 साल, और 10 साल बाद आगे की बात कर रहा है तो 17 और 10 27 साल हो गई ए की उम्र। 5 वर्ष पहले 12 का था तो वर्तमान आयु होगी 12 और 5 17, और 10 साल की बात हो रही है तो 17 और 10 27 साल हो गए। तो 10 साल बाद ए की आयु हो गई 27 साल। कितनी टाइम हुई? 9 गुना। तो इधर भी 9 से गुणा करेंगे तो ये हो गई 45 साल। ये हो गई 10 साल पहले, 10 साल बाद। तो आगे पूछ रहा 5 वर्ष बाद बी की उम्र क्या होगी? जब 10 साल बाद 45 साल है तो 5 साल बाद कितनी होगी? तो -5 हो जाएंगे, तो 40 साल। वैसे भी उसके अगर 10 साल बाद 45 साल है तो वर्तमान आयु 10 साल पहले थी उसकी 35 साल, और अब पूछ रहा है 5 वर्ष बाद, तो 35 + 5 40 साल। ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 4:5 है। आज से 5 साल बाद ए और बी की उम्र का योग 40 वर्ष होगा, तो दोनों की वर्तमान आयु बताइए। तो अनुपात दिया हुआ है ए अनुपात बी, वो दे रखा 4:5। अब आगे कह रहा आज से 5 साल बाद ए और बी की उम्र का योग 40 वर्ष होगा, तो 5 साल बाद 40 वर्ष योग है उनका, तो वर्तमान आयु दोनों का योग कितना होगा? तो 5 साल बाद ए भी 5 बड़ा होगा और बी भी 5 बड़ा होगा, तो कितने वर्ष बढ़े? 10। तो मतलब 10 वर्ष माइनस होंगे इसमें से, तो ये हो गए 36 साल। मतलब 5 साल पहले 36 साल थे दोनों की आयु का योग। अब अनुपात में कह रहा है 4:5 था, तो इसका योग होगा 4:5, तो 9, इन्हें प्लस कर देंगे तो 9 अनुपात की वैल्यू हो गई 36, तो 1 अनुपात की हो गई 4, तो 4 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 16, और 5 अनुपात की वैल्यू होगी 5 × 20। तो जो उनकी वर्तमान आयु है वो है 16 और 20। 6 साल पहले ए, बी और सी की उम्र का योग 30 वर्ष था, तो 10 साल बाद प्रत्येक की उम्र क्या होगी यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 1:2:3 है। यहाँ वर्तमान आयु का अनुपात दिया है ए बी सी की, पहले अनुपात लिख देते हैं ए बी सी, तो ये दिया है 1:2:3, और कह रहा 6 साल पहले ए बी सी की उम्र का अनुपात 30 था। 6 साल पहले 30 था, तो अब वर्तमान में तीनों है जो 6 साल बढ़ गए होंगे, तो टोटल कितने बढ़े? 18 साल। तो 30 और 8
1848। लेकिन यहाँ अनुपात दे रखा है 1:2:3, तो इनकी वर्तमान आयु का जो है वो आयु निकालनी पड़ेगी, किसकी कितनी आयु है वर्तमान में। तो इनको जोड़ लेते हैं, 3 और 2 5 और 1 6, तो 48/6, 1 अनुपात की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, 6 8 48, 8 हो गया। तो ए की वर्तमान आयु जो 8 है, बी की 8 दूनी 16 और सी की 8 3 24। तो ये तो इनकी वर्तमान आयु आ गई। तो 10 साल बाद प्रत्येक की उम्र क्या होगी, तो इनमें 10 जोड़ देंगे सारों में। तो 10 और 8 18, ए की 18, बी की 26 और इसकी सी की हो गई 34 वर्ष। तो 18 36 24, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा इसका। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलता है अगली क्लास में।